नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, एफ ओ मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ जो आपका लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ, मतलब आईबीबीएस ने बिल्कुल लिटरली यहाँ पर अपना लेवल गिरा रहा है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका करंट से जो सवाल है या स्कीम से ये 5 से 6 सवाल है, बाकी पूरा स्टैटिक आपका एग्रीकल्चर दे दिया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्यू, क्वीन और मॉरिशियस आपकी किसकी ये वैरायटी है। तो क्यू, क्वीन और मॉरिशियस किसकी वैरायटी है। सेकंड है आपका किसान मानधन योजना में आपका पेबल कितना दिया जाता है, 3,000, 6,000, 5,000। तो आप ये बताना था। थर्ड क्वेश्चन है डॉग रिज। तो ये डॉग रिज किस में उपयोग करा जाता है, रोज, बनाना, इस तरीके से आपके ऑप्शन थे। फोर्थ क्वेश्चन सिंपली इकोनॉमिक इंजरी लेवल की आपकी डेफिनेशन लिखी थी, आपको सेलेक्ट करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है मैड काउ, जो ये डिजीज़ है मैड काउ वो किससे होती है। नेक्स्ट आपका कुछ टर्म दिए गए थे, अब पूछा गया था ये किससे है। तो कर्ल, ऐसी कुछ टर्म दिए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था टी, तो मोस्ट प्रोबेबली टी इसका आंसर होना था। सेवन्थ क्वेश्चन है अरोमा राइस, इसमें केमिकल कौन सा होता है। अरोमा मतलब राइस में जो अरोमा होता है वो किस वजह से होता है, वो केमिकल आपको पर्टिकुलर लिखना था। एट्थ क्वेश्चन है प्रोटीन की जो अल्टरिंग है, ये जेनेटिक सवाल था। प्रोटीन में जो अल्टरिंग होती है उसमें स्पेसिफिक पूछा गया था कि उसका मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन आई थी। नाइन्थ क्वेश्चन है चितला, जो चितला है वो फिश है, स्टेट फिश है, किस कौन से राज्य की, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका हॉर्स का जो कास्ट्रेटेड करा जाता है तो उसको स्टैग कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन है फर्टिलाइजर ट्री, तो कुछ ट्री के नाम दिए गए थे, सिंपली बोला था कि इसमें फर्टिलाइजर ट्री इनमें से कौन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर में आपका दो केमिकल हैं जो कि स्पेसिफिक यूज़ किए जाते हैं, उनका नाम बताना था। 13th क्वेश्चन है ग्राउंडनट फील्ड में ट्रैप क्रॉप हेरी कैटरपिलर के कौन सी यूज़ की जाती है। 14th क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सिंपली बोला गया था कि इसके अंडर कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर कवर नहीं होता है, मतलब किस स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो आपका रुपए मिलते हैं तो वो किस वजह से नहीं मिलते हैं। तो इसमें सिंपली एक ऑप्शन था वॉर, अगर वॉर हो गई है तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना में आपको कोई भी रुपए नहीं मिलते हैं। 15 क्वेश्चन है किसान संपदा योजना में कोल्ड चेन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 16 क्वेश्चन है माइट्रोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 17 है आपका स्लाइट लीफ एरिया, तो इसकी यूनिट पूछी गई थी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ग्राम, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे। 8th क्वेश्चन में पैच बडिंग सिंपली बोला गया कि पैच निकाल दिया जाता है ट्री से, तो ये एक डेफिनेशन है पैच बडिंग की, आपका ऑप्शन में पैच बडिंग भी ऑप्शन में था। 19 क्वेश्चन है फोटोब्लास्टिक सीड पूछा गया था, इनमें से कौन सा है। 20 क्वेश्चन है मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी से ब्रोकली में कौन सी डिजीज होती है। 21 क्वेश्चन है ऑयल इन ट्रैक्टर, मतलब सिंपली बोला है कि ऑयल का काम क्या होता है ट्रैक्टर में, इनमें से कौन सा काम नहीं होता है ऑयल, मतलब ट्रैक्टर में अगर आप ऑयल लगाएंगे तो इनमें से कौन सा काम नहीं होता है, तो नहीं बताना था आपको। 22 क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन का सिंपली डेफिनेशन आई थी। 23 क्वेश्चन है शीप का जस्टेशन पीरियड पूछा गया था। 24 क्वेश्चन है लाइन ब्रीडिंग से एक सवाल था। 25 क्वेश्चन है मेजरिंग हाइट ऑफ ट्री, मतलब टोपोग्राफिकल अगर ट्री की हाइट नापनी है तो इंस्ट्रूमेंट दिया गया था कि किससे नापना है। 26 क्वेश्चन है डैम्पिंग ऑफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 27 ऊज टेस्ट, ये तो बहुत आसान है, बैक्टीरिया से जो ये होता है। 28 क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसबर्डिंग, यानी कि सिंपल बोला था कि बर्ड, अनवांटेड बर्ड निकाल देना, तो उसको क्या कहते हैं, डिसबर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है आईपीएम का एक सेंटर पूछा गया था, तो ये सिंपली एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे। आईपीएम का सेंटर एक पूछा गया था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके से। 30 क्वेश्चन है लिंट इंडेक्स में आप कितने सीड लेते हैं कॉटन के, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 31 क्वेश्चन है इडेफोलॉजी जो सॉइल का है, ये सिंपली डेफिनेशन आ गई थी। 32 क्वेश्चन है क्रीडा में, क्रीडा की तरफ से जो डीप आपका बोला जाता है डीप रूटेड प्लांट, तो उसमें मेजरमेंट कितना होता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 33 क्वेश्चन है सोयाबीन जो कि एपिकल रूट है, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एपिकल रूट है, तो सोयाबीन मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना था। 34 क्वेश्चन है सिंपली कि जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी से जो ब्लैक टी बनती है अगर इसको मॉडिफाई कर देते हैं उसमें तो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है या फिर एंजाइम होता है। 35 क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी की सिंपल सी डेफिनेशन आई थी। 36 क्वेश्चन है पॉलीएम्ब्रेनिक वैरायटी इनमें से कौन सी नहीं है, मैंगो की। 37 क्वेश्चन है बड़ा लंबा चौड़ा एक सवाल पूछा गया था जिसमें कि पूछा गया था जो मराइन इंडस्ट्री है उसमें एक्सपोर्ट करना
कल्चरल करना और सब चीज़ें ध्यान रखना फिशरीज के पर्सपेक्टिव में, तो उसे कहा जाता है एम्पेडा, अपेडा। बहुत सारे ऑप्शन थे तो एम्पेडा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल आंसर होना चाहिए था। 38 क्वेश्चन है एक्वापोनिक। सिंपली बोला गया था कि फिशरीज और प्लांट्स आपका दोनों एक साथ उगा दिया जाए या फिर कल्चर किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वापोनिक। 39 क्वेश्चन है हाई डेंसिटी प्लांटिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 40 क्वेश्चन है एक्सिलरी बर्ड्स से सवाल पूछा गया था। 41 क्वेश्चन है क्लोराइड जो होती है सेल्स वो कहाँ पाई जाती है फिश में, तो ये सिंपली पूछा गया था। गिल्स आपका ऑप्शन में था, स्किन था, तो आपने कौन सा लगाया आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करिए। और 42 क्वेश्चन है कुसुम योजना से एक आपका सवाल पूछा गया था। तो लगभग 42 क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट पता है जो कि स्टूडेंट ने बताए हैं। तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए बचे हुए क्वेश्चन और अपना अटेम्प्ट ज़रूर मेंशन करिए और आपके हिसाब से इस बार का पेपर कैसा रहा, आईबीपीएस ने कैसा कराया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।